जो क्लासिफिकेशन किया गया था कि कुछ जो लोगों को नौकरी मिल चुकी है, मुझे स्पेसिफिक्स नहीं पता, उनको रिजर्वेशन से बाहर लाया जाएगा। उसका आपने सपोर्ट किया। कैसे फ़ायदा देगा वाल्मीकि समाज को ये? देखिए अभी क्या होता था, फॉर एग्जांपल जो परसेंटेज है रिजर्वेशन का, उसमें परसेंटेज में किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन नहीं था कि इस कम्युनिटी को इतना, क्योंकि एस सी एस टी में हज़ारों कम्युनिटीज़ हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा था। एक कम्युनिटी, दो कम्युनिटी तो बहुत टॉप लेवल पर दिख रही थी, क्योंकि ये रिजर्वेशन में लड़ाई जो है आरक्षण में, वो हमारी स्वर्णों से नहीं है और किसी जाति से नहीं है। ये रिजर्वेशन की पॉलिसी जो एस सी एस टी ओ बी सीज़ हैं उनके अंदर की बात लड़ाई है। तो इसमें देखिए, जो मैं स्पेशली वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए बोलूँ, तो जो पंजाब में ये पॉलिसी में चेंजेस थे, तो हमने रिजल्ट देखे, जजेस बने, आईएएस आईपीएस बने, क्योंकि जो सीट, ये सीट मेरी है, रोहिणी बैठेगी तो ये रोहिणी के लिए बैठेगी। लेकिन अगर इसके पहले क्या होता था, कोई भी बैठ सकता है, लेकिन अभी मेरा नाम लिखा है सीट पर, ये मेरी ही है, तो खाली छोड़ नहीं सकते और मुझे बिठाएंगे। तो वही उसी लेवल पे रिजर्वेशन का आया कि अब अगर जो सीटें वाल्मीकि समाज की, वंचित समाज की, वो उन्हीं को देनी पड़ेगी। पहले ऐसा होता था कि सब आओ और सब ले लो, तो एक कम्युनिटी उसका ज़्यादा बेनिफिट उठा रही थी। नहीं, जैसे मान लो कि मुझे नौकरी मिल चुका है, भले से मैं गरीब था लेकिन नौकरी मिल चुका है, मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन में मैं हूँ अभी। तभी तो मेरे पास रिसोर्सेस हैं। मैं आसानी से अपने बच्चों को अच्छे कंडीशन में पढ़ाकर, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भेज कर, टॉप से टॉप टीचर्स लाकर उनको मैं नौकरी दिला सकता हूँ। जो कि मेरा पड़ोसी है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो तो मेरे से कम्पीट कर ही नहीं सकता फिर तो। एग्जैक्टली इस चीज़ को लेकर मैं भी कहीं ना कहीं फेवर में रही कि एक आईएएस के बच्चे को रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो उस लेवल पर उस लाइफस्टाइल को जिएगा और प्रॉपर रिसोर्सेज उसको मिलेंगे। उससे बेटर है कि जो दलित, जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो रिजर्वेशन का ज़्यादा हकदार है, क्योंकि वो एक बच्चा अपनी पूरी 7 पीढ़ियों के जीवन को बदल देगा। तो उसको हमें निकालना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ आईएएस के 4 बच्चों को और रिजर्वेशन देके उसको और 4 बच्चों को आईएएस बना दो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बन गया। अब उन लोगों को कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन में आना चाहिए। और इसका जो बेनिफिट है वो गरीब परिवारों को, दलित, क्योंकि बस्तियों में रहने वाले दलितों की तो कोई सोचता ही नहीं है। जो दलित आकर आवाज़ उठा ली, बस वही हक ले लिया, वही निकल गए। इसीलिए तो दलित बस्तियां सालों से वैसी की वैसी ही है। वहाँ चेंजेस क्यों नहीं आ रहे? आज अगर इंडिया के स्लम एरियाज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी रहती है? दलित से तो रहते हैं। और वो स्लम एरियाज़ आप मुंबई में देख लो, दिल्ली में देख लो, इंडिया में कहीं पर भी किसी भी स्टेट में, सिटी में देख लो, वो वहीं के वहीं हैं। तो वहाँ चेंजेस कैसे आएगा? एक एक बच्चे को वहाँ से निकाल के।